पुरी धाम, जहां भगवान आज भी साक्षात वास करते हैं। भारत की पावन धरती पर कुछ स्थान ऐसे हैं जहां भगवान को पूजा नहीं जाता, बल्कि वे स्वयं वहां वास करते हैं। ओडिशा के समुद्र तट पर बसा पुरी ऐसा ही एक दिव्य स्थान है। यहां स्थित है भगवान श्री जगन्नाथ का मंदिर, जो केवल एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि हजारों वर्षों से जीवित एक रहस्य है। यह वही धाम है जहां भगवान अधूरे स्वरूप में पूजे जाते हैं। मूर्तियां हर 12 से 19 साल में बदल दी जाती हैं। मंदिर के ऊपर ध्वज हवा की विपरीत दिशा में लहराता है, और जहां आज भी भगवान की देह में ब्रह्म तत्व विद्यमान है। आज की यह कथा आपको इतिहास, पौराणिकता, चमत्कार और रहस्य सब कुछ एक साथ दिखाएगी। तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह कहानी सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है। हिंदू धर्म में 4 धामों का विशेष महत्व है। उत्तर में बद्रीनाथ, दक्षिण में रामेश्वरम, पश्चिम में द्वारका और पूर्व में पुरी कहा जाता है। जब तक व्यक्ति 4 धामों की यात्रा नहीं करता, तब तक उसकी जीवन यात्रा अधूरी मानी जाती है। और इन 4 धामों में भी पुरी धाम सबसे रहस्यमयी है, क्योंकि यहां भगवान सिर्फ पत्थर की मूर्ति नहीं है, वे जीवित सत्ता हैं। बहुत से लोग पूछते हैं, भगवान जगन्नाथ आखिर हैं कौन? कुछ कहते हैं वे भगवान विष्णु हैं, कुछ कहते हैं वे श्री कृष्ण का ही स्वरूप हैं, और शास्त्र कहते हैं भगवान जगन्नाथ निराकार और साकार का संगम है। जगन्नाथ का अर्थ होता है संपूर्ण जगत के नाथ। यह भगवान न किसी जाति के हैं, न किसी वर्ग के, वे संपूर्ण सृष्टि के भगवान हैं। बहुत प्राचीन समय की बात है। ओडिशा के वन क्षेत्रों में एक जनजाति का शासन था। सब्र जाति उनके राजा थे, इंद्रद्युम्न। कुछ कथाओं में राजा का नाम अलग मिलता है। इन वनों में एक अत्यंत रहस्यमयी देवता की पूजा होती थी, जिसे कहा जाता था नील माधव। यह देवता नीलकंठ पर्वत पर विराजमान थे, और उनकी पूजा सब्र जनजाति गुप्त रूप से करती थी। नील माधव की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। जब यह कथा मालवा के राजा इंद्रद्युम्न तक पहुंची, तो वे बेचैन हो उठे। उन्होंने निश्चय किया, मैं स्वयं भगवान नील माधव के दर्शन करूंगा। लेकिन समस्या यह थी, नील माधव का स्थान किसी को ज्ञात नहीं था। राजा ने अपने दूत भेजे, अनेक लोग लौट आए, पर कोई सफल नहीं हुआ। अंत में एक ब्राह्मण विद्यापति इस रहस्य तक पहुंचे। विद्यापति की मुलाकात सब्र पुजारी विश्ववसु से हुई। विश्ववसु नील माधव के गुप्त सेवक थे। विद्यापति ने चालाकी से विश्ववसु की पुत्री से विवाह किया। धीरे धीरे विश्ववसु का विश्वास जीता, लेकिन विश्ववसु नील माधव का रहस्य किसी को बताने को तैयार नहीं थे। एक दिन विद्यापति को आंखों पर पट्टी बांधकर नील माधव के दर्शन के लिए ले जाया गया, लेकिन विद्यापति ने रास्ते में सरसों के दाने गिरा दिए। जब राजा इंद्रद्युम्न उस स्थान पर पहुंचे, तो वहां कुछ भी नहीं था। नील माधव अदृश्य हो चुके थे। राजा टूट गए। तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, नील माधव अब इस रूप में दर्शन नहीं देंगे, वे स्वयं एक नए स्वरूप में प्रकट होंगे। राजा को निर्देश मिला, एक भव्य मंदिर बनाओ। कुछ समय बाद समुद्र तट पर एक दिव्य लकड़ी तैरती हुई आई। इसे कहा गया दारु ब्रह्म। यही लकड़ी भगवान का शरीर बनने वाली थी, लेकिन समस्या थी, इस लकड़ी को कोई साधारण कारीगर तराश नहीं सकता था। एक दिन एक वृद्ध कारीगर आए। उन्होंने शर्त रखी, मुझे अकेले में काम करने दिया जाए और कोई भी दरवाजा न खोले। राजा ने शर्त मान ली, लेकिन कई दिनों तक अंदर से कोई आवाज नहीं आई। रानी को संदेह हुआ। दरवाजा खोला गया और कारीगर अदृश्य हो चुके थे। मूर्तियां अधूरी थीं। राजा रो पड़े। तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, यही मेरा स्वरूप है, अधूरा, क्योंकि मैं निराकार हूं। 3 विग्रह इस प्रकार बने, भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा। कोई हाथ नहीं, कोई पैर नहीं, फिर भी संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी। जगन्नाथ मंदिर का निर्माण। राजा इंद्रद्युम्न ने एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया। यह मंदिर आज भी भारत के सबसे अद्भुत वास्तुशिल्पों में गिना जाता है। मंदिर का शिखर समुद्र से भी ऊंचा प्रतीत होता है। महाप्रसाद। जो जाति नहीं देखता, जगन्नाथ मंदिर का महाप्रसाद दुनिया में अद्वितीय है। यहां ब्राह्मण शूद्र, राजा भिखारी,
सब एक साथ प्रसाद ग्रहण करते हैं। यहां जाति का भेद समाप्त हो जाता है। रथ यात्रा। जब भगवान स्वयं निकलते हैं, साल में एक बार भगवान जगन्नाथ अपने मंदिर से निकलकर सड़क पर आते हैं। इसे कहते हैं रथ यात्रा। 3 विशाल रथ, नंदी घोष, तलध्वज, दर्प दलन, लाखों भक्त रस्सी खींचते हैं। कहा जाता है जो रथ की रस्सी छू ले उसके जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। नवकलेवर। जब भगवान का शरीर बदला जाता है, यह दुनिया का एकमात्र मंदिर है जहां भगवान का शरीर बदला जाता है। इसे कहते हैं नवकलेवर। लेकिन पुराने विग्रह से नए विग्रह में एक रहस्यमयी तत्व स्थानांतरित किया जाता है जिसे कहा जाता है ब्रह्म पदार्थ। इस प्रक्रिया के समय मंदिर बंद, सेवक आंखों पर पट्टी, हाथों में कपड़ा। आज तक किसी ने ब्रह्म तत्व नहीं देखा। मंदिर के अद्भुत रहस्य। ध्वज हवा की उल्टी दिशा में, सिंह द्वार से समुद्र की आवाज बंद, मंदिर की छाया नहीं पड़ती, प्रसाद कभी नष्ट नहीं होता। वैज्ञानिक आज भी इन रहस्यों को पूरी तरह समझ नहीं पाए। समापन। भगवान आज भी यहां हैं। पुरी में भगवान जगन्नाथ किसी इतिहास का हिस्सा नहीं, वे आज भी जीवित हैं। वे खाते हैं, सोते हैं, बीमार पड़ते हैं और भक्तों से प्रेम करते हैं। यदि आपने यह कथा अंत तक सुनी तो समझ लीजिए भगवान ने आपको बुलाया है। अगर यह कथा आपके हृदय को छू गई हो